राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर में अध्यापक के रूप में कार्यरत तोडकर मैडम की तरफ से हिंदी विषय पढ़ने वाले 12वीं के सभी छात्रों का स्वागत है। आज 2020 में युवक भारती के रूप में 12वीं कक्षा के लिए यह पाठ्यक्रम जो है बदला हुआ है, जिसके कारण आज लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण आज हमें घर में बैठकर ही पढ़ाई करनी है। आज हमें घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने सेहत के बारे में पूरी तरह से सजग रहना है और दूसरों की सेहत के बारे में भी सोचना है। और आज हमें घर में ही बैठकर पढ़ाई करनी है। 2020 से युवक भारती 12वीं कक्षा के लिए नई पाठ्यपुस्तक जो पाठ्यक्रम में रखी गई है, उस पाठ्यपुस्तक का परिचय हमें पहले कर लेना ज़रूरी है। इससे पहले हम हिंदी भाषा की जो आवश्यकता है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, क्योंकि 5वीं कक्षा से हम हिंदी भाषा सीखते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में इसका लेखन कौशल्य, भाषण कौशल्य हम अवगत करते हैं। 10वीं कक्षा तक हम इसे पढ़ते हैं। 11वीं कक्षा में भी आपने युवक भारती का अध्ययन किया है। हिंदी भाषा जीवन में जो उपयोगी है, उसका हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व जो है, उस भाषा को अपने विचारों को व्यक्त करने का, प्रस्थापित करने का, संवाद प्रस्थापित करने का माध्यम है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा है। यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। अच्छे विचारों को, संस्कारों को अपनी भाषा के माध्यम से आदान प्रदान हम कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मातृभाषाएं बोली जाती है। इसलिए भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, लोगों में संवाद प्रस्थापित करने के लिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। विश्व स्तर पर भी हिंदी भाषा दूसरे स्थान पर विराजमान है। विदेशों में भी इस हिंदी भाषा को सम्मान प्राप्त हुआ है। अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का काम भाषा करती है। स्वर यंत्रों के सहारे हम अपनी वाणी को दूसरों तक पहुंचाते हैं। स्वर यंत्रों से निकले हुए शब्दों को लिपिबद्ध करके लिखित रूप में यह हिंदी भाषा का साहित्य अनेक साहित्यकारों ने लेखन के रूप में लिखा है। हमारा देश बहुभाषी होने के कारण एक ही हिंदी भाषा में कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि क्षेत्रों में कामकाजी भाषा के रूप में इसे हमने अपनाया है। इसलिए इस हिंदी भाषा का अध्ययन करना आज हमारे लिए समय की मांग बन चुका है, क्योंकि आज रोज़गार के, व्यापार के क्षेत्रों में भी हिंदी भाषा का बोलबाला है, जिससे हिंदी भाषा लिखने पढ़ने वाले लोगों के लिए रोज़गार के क्षेत्र उपलब्ध हो गए हैं। अंग्रेजी भाषा तो हम सीखते ही हैं। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ राजभाषा के रूप में इस भाषा को सीखना भी आज अनिवार्य हो गया है। अब आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक की 12वीं कक्षा की युवक भारती जो पाठ्यपुस्तक है, उसका मुख्य पृष्ठ जो है वह उसके अध्ययन के बारे में या किस उद्देश्य से यह मुख्य पृष्ठ बनाया गया है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। यह नई पाठ्यपुस्तक समय की मांग को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। 11वीं कक्षा में जो छात्र इस युवक भारती हिंदी को भाषाई कौशलों को आत्मसात कर जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसके अतिरिक्त नई विधाओं से परिचित कराने का काम भी इस पुस्तक के माध्यम से किया गया है। इसलिए हम किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उसका मुख्य पृष्ठ और उसका मल पृष्ठ ध्यानपूर्वक देखना ज़रूरी है। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए यह मुख्य पृष्ठ और मल पृष्ठ निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। यह मुख्य पृष्ठ आप देख सकते हैं कि समर्पक, अर्थपूर्ण और इस प्रकार से बनाया गया है कि जिसका कोई उद्देश्य है। हिंदी भाषा युवक भारती में 12वीं कक्षा में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हिंदी युवक भारती आप देख सकते हैं। उसके नीचे अस्पष्ट रूप से हिंदी साहित्य की कुछ पुस्तकें दिखाई दे रही है। उसी के नीचे हिंदी साहित्यकारों की कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है। जिन साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को साहित्य जगत में समृद्ध बनाने का कार्य किया है, उनका हिंदी साहित्य के प्रति योगदान भी अभूतपूर्व रहा है। उसी के नीचे एक वक्ता अपने वक्तव्य से अपना संभाषण कौशल्य श्रोताओं को संबोधित कर रहा है।
इसका मतलब वह अपने भाषण कौशलों को विकसित कर रहा है। आजकल हम देखते हैं कि वाद विवाद की स्पर्धाओं से, भाषण से बहुत सारे विद्यार्थियों ने रोज़गार उपलब्ध किया है। जैसे कहा जाता है कि लाखों में एक वक्ता का जन्म होता है। उसी के साथ दाहिने तरफ एक लड़की जो है यहाँ पर पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रही है। पढ़ाई के साथ साथ वह संशोधन कार्य भी पूर्ण कर रही है। भाषा पर संशोधन कार्य करके वह भाषा को समृद्ध बनाने का काम कर रही है। उसी के नीचे एक लड़का रेडियो जॉकी की भूमिका अदा करता नज़र आ रहा है। नौकरी अथवा रोज़गार के क्षेत्र इससे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आकाशवाणी केंद्र से जुड़कर हम रोज़गार के नए आयाम भी प्राप्त कर सकते हैं। मुखपृष्ठ के नीचे बीचों बीच एक टेलीविज़न दिखाई दे रहा है। समाचार दिखाए जा रहे हैं। संवाददाता के रूप में एक महिला समाचार प्रस्तुत कर रही है। उसके बाजू में मूक बधिर लोगों के लिए अपने हाव भाव से उसके समाचारों का अनुवाद करती हुई दूसरी महिला दिखाई दे रही है। आजकल दूरदर्शन घर घर तक पहुंच गया है। अलग अलग चैनलों पर काम करने के लिए निवेदक के रूप में, पत्रकार के रूप में, पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ ही संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले भी इस रोज़गार से जुड़ गए हैं। बाएं तरफ एक लड़की समाचार हेतु साक्षात्कार के लिए खड़ी है। आज रोज़गार के क्षेत्र में टेलीविज़न पर काम करने के बहुत सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साक्षात्कार हेतु संवाद कौशल्य को विकसित करने का काम यह लड़की कर रही है। उसी के ऊपर एक लड़की संगणक पर टंक लेखन का कार्य कर रही है। आज के संगणक के युग में इसका महत्व बताया गया है। हिंदी भाषा टंक लेखन से आज तक बैंक, कार्यालय, पोस्ट ऑफिस में सारे काम इस टंक लेखन से होते हैं, जिससे रोज़गार के भिन्न अवसरों की तरफ यह मुखपृष्ठ संकेत करता है। आज के युवा युवतियों को एक मार्गदर्शक के रूप में यह मुखपृष्ठ प्रेरणा देने का अनमोल कार्य कर रहा है। यह है योग भारती हिंदी का मलपृष्ठ। इस पर हम देख सकते हैं ऊपर महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे लिखा गया है। उसके नीचे कुछ भाषाओं की लिपियों को चिन्हांकित किया गया है। उसमें शिलालेख, ताम्रपट, हस्तलिखित, टंकलेखन, पेन, संगणक आदि मुद्रण के अधिकाधिक साधन चित्र रूप में दिखाए गए हैं। अर्थात मुद्रण की साधनों की तरफ इशारा करते हुए साहित्य किस तरह इन साधनों के विकास के साथ रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं और भाषा के माध्यम से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच, सृजनशीलता का विकास भी होता दिखाई देता है। इसी प्रकार से यह पाठ्यपुस्तक यहाँ पर अर्थपूर्ण रूप से या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अब पाठ्यपुस्तक में स्थित जो पाठ्यक्रम है, जो विधाएं हैं, कहानियाँ हैं, व्याकरण विभाग है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है कहा जाता है, उसी प्रकार से हमारे पाठ्यपुस्तक में 5 भाग किए गए हैं। गद्य, पद्य, व्यवहारिक हिंदी, विशेष साहित्य और व्याकरण। मानव समाज की अभिनव इकाई मानी जाती है। मानव जीवन में अनेक चुनौतियाँ आती हैं, इसलिए वर्तमान समय में उसे संघर्ष करना पड़ता है। वर्तमान समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक साहित्य इस पाठ्यक्रम में दिया गया है। विद्यार्थियों की भावभूमि को देखते हुए नवीनतम विधाओं से उन्हें परिचित किया गया है। गद्य में संस्मरण, कहानी, निबंध, पत्र तथा विज्ञान विषयक लेख यहाँ पर दिए गए हैं। पद्य में चतुष्पदी, नई कविता, गुरु नानक वृंद, लोकगीत तथा नए कवियों की कविताएं यहाँ पर दी गई है। उपयोजित भाषा को ध्यान में रखते हुए पहली बार प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन के रूप में यहाँ पर रोजगार को ध्यान में रखते हुए फीचर लेखन,
पल्लवन, मय उद्घोषक, ब्लॉग लेखन और विज्ञानपरक लेख भी समाविष्ट किए गए हैं। आज समाज में स्वावलंबी जीवन जीने के लिए यह भाषाई कौशल्य ज़रूरी है। उसी के साथ यहाँ पर कनुप्रिया काव्य मानव जीवन की सार्थकता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। आज के मनुष्य को व्यथित करने वाले प्रश्न इस विशेष साहित्य से परिचित किए गए हैं। विद्यार्थियों की संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हुए राधा के आंतरिक द्वंद्व को इससे परिचित कराया गया है। मानव जीवन की सार्थकता युद्ध से नहीं तो एक दूसरे की संवेदनशीलता को भावनाओं को समझने में है। यह कनुप्रिया के माध्यम से समझाया गया है। विशेष साहित्य के अंतर्गत यह काव्य यहाँ पर दिया गया है। गद्य पद्य में आरंभ में साहित्यकारों का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा का परिचय, उस पाठ की मध्यवर्ती कल्पना आदि दिए गए हैं। परिपूर्ण व्यापक अध्ययन की दृष्टि से आकलन हेतु पाठ के अंत में शब्दार्थ एवं स्वाध्याय में आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति कौशल्य, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, लघुत्तरी प्रश्न, भाषाई कौशल्य आदि दिए गए हैं। 11वीं कक्षा में पढ़े हुए शेष भागों का परिचय भी इसमें दिया गया है। रसों का शेष भाग जो 11वीं कक्षा में हम 5 रस पढ़ चुके हैं, उसके अतिरिक्त श्रृंगार रस, शांत रस, बीभत्स रस, रौद्र रस और अद्भुत रस, इसका अध्ययन हमें इस 12वीं कक्षा में करना है। उसी के साथ अर्थालंकार के भेद भी इसमें दिए गए हैं, उसे भी यहाँ पर समाविष्ट किया गया है। वाक्य शुद्धिकरण, काल परिवर्तन और मुहावरे, यह भी व्याकरण विधा में दिया गया है। तो सारांश रूप में 2020 की 12वीं कक्षा की यह पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, सृजनात्मक शक्ति का विचार करते हुए बनाई गई है। विद्यार्थियों को अलग अलग रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध करने का प्रयास भी इसके माध्यम से किया गया है। हिंदी भाषा को विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से हम सबको करना है। इसलिए हम सबको यह भी कहना होगा कि हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो और भारत जोड़ो। उसी के साथ अगली वीडियो तक जो है आपको घर में बैठकर ही इस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करना है। PDF के रूप में यह पाठ्यपुस्तक भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और पूरी तरह से जब तक महाविद्यालय शुरू नहीं होता है तब तक आप यहाँ पर इस पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।